अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों PSL तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि PSL के फ्रेंचाइज मालिकान PSL से कैसे पैसा कमाते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आगाज़ में PSL की टीम 5 टीमों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 4 टीमें सूबों और 5वीं टीम इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती थी, और अब एक नई टीम मुल्तान के नाम से PSL में शामिल हुई है। और इस तरह PSL में टीमों की तादाद भी 5 से ज्यादा हो चुकी है। और PSL के फ्रेंचाइज मालिकान हर साल करोड़ रुपए खर्च करके टीम खरीदते हैं, और इसके अलावा प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, और प्लेयर्स की रिहाइश और इनके सारे खाने का खर्चा भी फ्रेंचाइज के मालिकान ही उठाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फ्रेंचाइज के मालिकान इतना सारा पैसा क्यों खर्च करती है, और क्या कुछ ये मुनाफा भी कमाती है या फिर नहीं। बेसिकली फ्रेंचाइज इन 3 तरीकों से पैसा कमाती है: मार्केटिंग बेनिफिट, सेंट्रल एवेन्यू और लोकल एवेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग बेनिफिट की। आपने देखा होगा कि जब PSL शुरू होना होता है तो टीवी पर, अखबारात पर इसके बहुत सारे इश्तिहारात आते हैं, जिनमें मशहूर क्रिकेटर्स को तस्वीर के साथ ड्रॉ किया जाता है, और इन इश्तिहारात में फ्रेंचाइज के मालिकान अपने क्रिकेटर्स और इनकी मुख्तलिफ अशिया को बेचते हैं। और इन इश्तिहारात से जो पैसा आता है वो प्लेयर को नहीं बल्कि फ्रेंचाइज को मिलता है। और फिर आता है अगला सोर्स, यानी सेंट्रल एवेन्यू। PSL हो या फिर IPL, सबसे ज्यादा पैसा सेंट्रल एवेन्यू वाले कमाते हैं, और इसमें 2 चीजें होती हैं: डीप ब्रॉडकास्टिंग राइट और स्पॉन्सरशिप। और इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को PSL के लिए टीवी चैनल्स और ऑनलाइन चैनल वगैरह इसकी इश्तिहारात के लिए यानी टीवी खरीदना पड़ते हैं, और जिसके बदले में ये चैनल PCB को एक बहुत बड़ी रकम अदा करते हैं। और ये पैसा PCB और फ्रेंचाइज में 50-15 के हिस्से से बांट लिया जाता है। टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग राइट इसलिए हासिल करते हैं कि PSL को पाकिस्तान के साथ साथ बाहर के कुछ ममालिक भी देखते हैं, और इस तरह टीवी चैनल के पास बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक यानी व्यूअर्स आते हैं। और फिर इसी तरह बड़े बड़े ब्रांड्स अपना इश्तिहार इसी टीवी चैनल पर शो करवाना चाहते हैं कि जिसके पास ज्यादा ट्रैफिक हो, और इस तरह टीवी चैनल ब्रांड के इश्तिहार दिखाकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और जब भी ओवर खत्म होता है तो तकरीबन 10 सेकंड की एक जिससे ब्रांड इस एड्स के लिए लाखों रुपया खर्च करती है। और 2019 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में टीवी चैनल्स जियो स्पोर्ट्स, PTV स्पोर्ट्स, हम टीवी और सुपर स्पोर्ट जैसे चैनल शामिल थे, और दीगर दूसरे ममालिक ने भी इसी तरह $36 मिलियन यानी 5 अरब 40 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीदे। और ये पैसा भी PCB और फ्रेंचाइज में 50-15 के हिसाब से बांट लिया जाता है। और इसके बाद स्पॉन्सरशिप आता है, और स्पॉन्सरशिप भी कई तरह की होती है, जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप। और आपने नोट किया होगा कि PSL के नाम के साथ हमेशा HBL आता है, और PCB इस टाइटल को भी बेचता है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बोली लगाती हैं, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो इस टाइटल को हासिल कर लेता है। और अभी इस तरह से हबीब बैंक ने इस टाइटल को हासिल किया था, जिससे हबीब बैंक हर साल PCB को 20 करोड़ रुपया देता है, और इसे भी PCB और फ्रेंचाइज में 50-15 के रेशो से बांट लिया जाता है। और इस तरह मैच के दौरान आपको हर तरह के एड्स नजर आते हैं: बैट्स, टी शर्ट, प्लेयर्स, ग्राउंड्स वगैरह, जो कि आउट ऑफ बाउंड्री हर तरह एड्स लगे होते हैं। तो इन सब स्पॉन्सरशिप से भी फ्रेंचाइज अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। और फिर आता है इनकम सोर्स, लोकल एवेन्यू। और अब जितने भी छोटे लेवल के लोकल एवेन्यू होते हैं वो इसी लेवल में आते हैं, जैसे डीगर सेलिंग और प्राइस मनी। और जो डीगर सेलिंग से पैसा कमाया जाता है वो जो टीम खेल रही होती हैं और जो मैच ऑर्गेनाइज होते हैं, इनमें 80-20 के हिसाब से पैसा बांट लिया जाता है। दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की मालूमात से आगाह हो सकें। और नाज़रीन हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आया आप इस वीडियो को पसंद करते हैं या फिर नहीं। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।